जनवरी को जब स्वामी ओम न्यूज नेशन पर अपनी बातों को रखने आए तो उन्होंने अब शब्दों की भरमार लगा दी, मारपीट की और चैनल पर गंभीर आरोप जड़ दिए। इसके बाद अब तक आपने देखा न्यूज नेशन ने उन्हें दोबारा सफाई देने का मौका दिया और जब वो दोबारा न्यूज नेशन पहुंचे तो इस बार भी वो अपनी ही रौ में बहते दिखे। जब वो सवालों से घिरने लगे तो कुतर्कों की झड़ी लगा दी, बेतुके बोल बोलने लगे, उनकी खींच साफ झलकने लगी। मैं न तो आपका गुलाम हूँ न अजय जी का गुलाम हूँ। साजिश रची गई थी हमारी हत्या की। साजिश कौन रचेगा हमारे स्टूडियो में? बिल्कुल सब आप भी साजिश सामने हो सकते हैं, हम रच रहे हैं, बिल्कुल रच सकते हैं। देखिए स्वामी ओम को बोलने का पूरा मौका दिया गया और जब वो बोले तो इस बार भी विवादित बोल ही बोलते रहे। जो जिनके CIA का फुल फॉर्म क्या है? क्या CIA का फुल फॉर्म छोड़ दिए, अरे क्यों छोड़ दें? अब आगे देखिए कैसे स्वामी ओम महिलाओं को चरित्र का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप NIA नहीं है, जब वो लड़की जूता निकाल रही तब आप CBI नहीं है, आपको क्या बिल्कुल आपने इस लड़की के साथ बदतमीजी की थी जैन साहब, कायदे से तो आपको जेल में होना चाहिए जिस तरह से आपने आचरण दिखाया था। वो जूता दिखाएगी, चलिए और ये गालियां दे रहे थे उनको, ये गालियां दे रहे थे उस औरत को। कोई गाली नहीं दी, ऐसा हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपने गालियां दी। तो किसी का जूता निकालना स्वामी ओम जी, मैं जैन साहब से कोई बात नहीं करना चाहता और मुझे उम्मीद है कि मैं जैन साहब से अब इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। जैन साहब जी बेहतर होगा आप जवाब दें। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं स्वामी ओम जी, जो कुछ उस दिन स्टूडियो में हो रहा था, आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ अचानक के दैविक शक्ति प्रकट हो गई थी? नहीं जी, ये मैं पहले कह रहा हूँ कि ये पूर्व षड्यंत्र अनुसार षड्यंत्र किसने रचा? आप षड्यंत्र कह रहे? हमारे स्टूडियो हमारे परांगण में कोई चीज हो रहा है तो उसका षड्यंत्र रचने का अधिकार हमें है ना? नहीं, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सुन लीजिए, आप ना तो NIA हैं ना CBI हैं, आप सिर्फ एक एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन के हैं जी। आपके पास में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं, सिर्फ रिपोर्टिंग एजेंसी है जी। कौन आदमी का कहाँ लिंक है इसका सबूत आपके पास नहीं हो सकता। आपके पास है? मेरे पास है, तभी तो आपके पास है? मेरे पास है तभी तो बोल रहा हूँ। क्या सबूत दिखाइए? किसी का भी नाम लेके कुछ भी इल्जाम लगा देंगे तो सबूत दिखाइए। अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बल्कि चुनाव आयोग को और आपके SSP को सबको मैं सबूत देने जा रहा हूँ इन लोगों के बारे में आगे आने वाले समय बहुत जल्दी। मैंने उनसे अभी तो आप नाम ले रहे थे। मैं नाम उन अपराधियों का ले रहा हूँ, लेकिन उसके सबूत की बात आप कर रही हैं ना। सबूत में जो आए थे उनके तो नाम ले रहे थे ना? हाँ, उनका तो नाम ले रहे थे। उनके खिलाफ सबूत है आपके पास? बिल्कुल है, सबूत है। क्या सबूत है? वो मैं अभी आपको पता लगेगा, पुलिस देगी आपको। दूसरों का नाम पता, अपने नाम के बारे में तो आपको पता नहीं है। मैं एक सवाल पूछूं आपसे। देखिए आप जो सवाल पूछ रहे हैं सिर्फ उसका जवाब लीजिए। चलिए सबूत बताइए। बीच में मत आप आइए। क्या सबूत है? सबूत क्या है वो पुलिस आपको देगी, मैं पुलिस को दूंगा। अरे पुलिस कैसे देगी? आप स्टूडियो में बैठ के आप कुछ भी बता रहे हैं। आप स्टूडियो में किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये एक केस बन चुका है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। नहीं, अंडर इन्वेस्टिगेशन तो आप इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? स्टूडियो में टीवी चैनल पर बैठकर किसी पर इल्जाम लगा रहे हो अंडर इन्वेस्टिगेशन। सरिता जी, आपके इस बात से अब तक तो मुझे संदेह नहीं था, आपके इस बात से संदेह हो रहा है कि ये लोग इन लोगों को इसी काम के लिए आपके चैनल ने बुलाया था, मेरी हत्या करने के लिए बुलाया था, क्योंकि आप हम उनको डिफेंड कर रहे हैं। अब आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड उसी को किया जाता है। मैं कह दूं आप CIA के एजेंट हैं, आप हैं? स्वामी ओम जी, मैं कह दूं कि आप CIA के एजेंट आप हैं? किसी की क्या दिलचस्पी होगी? आप मुझे साबित करेंगे ना, आपसे क्या असर पड़ेगा किसी को? के सामने साबित करेंगे ना। मैं अगर कह दूं कि आप CIA के हैं एजेंट तो आप हैं? आपके कहने से नहीं ना, मैं सबूत दूंगी तो आप सबूत देंगे। हाँ, मैं सबूत दे रहा हूँ ना पुलिस को। आप भी सबूत देंगे? पुलिस को मैं सबूत दे रहा हूँ, आपको नहीं। स्वामी ओम जी, मैं पुलिस को स्वामी ओम जी, अगर मैं आप ही स्वामी ओम जी, मैं आप ही की बात लेकर आगे बढ़ता हूँ। सारिका ने अभी कहा कि आप CIA के एजेंट हैं, आपने कहा कि आपके कहने से हो जाऊंगा क्या? हाँ, एक सेकंड, आप जैन साहब चुप रहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक इसी तरीके से आपके कहने से अमुक व्यक्ति न तो दाऊद इब्राहिम का गुर्गा हो जाएगा, ना आपके कहने से कोई व्यक्ति आपकी जान का प्यासा हो जाएगा, ना आपके कहने से न्यूज नेशन आपके खिलाफ साजिश रचेगा। अब आप मुझे बोलने दें जी। मैंने कंप्लेंट दिया है, यदि सबूत मैं नहीं दे सकूंगा तो सेक्शन 382 के अधीन मेरे खिलाफ केस बनेगा। माफी मांगेंगे?
क्या सबूत नहीं दे पाएंगे तो माफी मांगेंगे जिनका आपने चरित्र हनन किया, जिनकी इमेज खराब की है आपने। ऐसा है कि जब ये इन्वेस्टिगेशन का फाइनल रिपोर्ट आएगा ना, आप माफी मांगेंगे? वो तो उस वक्त मैं बताऊंगा ना आपको। अगर नहीं आया तो माफी मांगेंगे? उस वक्त बताऊंगा। जिस तरह आप इल्जाम लगा रहे हैं, क्या उस तरह माफी मांगेंगे? आप माफी मांगेंगे? क्यों मांगेंगे? हम अगर गलत होंगे तो क्या गलत किया? दिखा रहे हैं रोटी को देख के सेना में बगावत कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए माफी मांगेंगे? से थोड़े बगावत हो जाएगी। हमारा काम है खबरों को रिपोर्ट करना। चैनलों का गिरोह दिखा रहा है, आप कह रहे हैं कि आपको कोई पसंद नहीं करता, बगावत हम फैला रहे हैं। ये मैंने कहा मुझे कोई पसंद नहीं करता। किस काम के लिए आए हैं? अभी मुझे आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा मुझे आपको। बिल्कुल, क्यों आप साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते, आप बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पर। बदतमीजी नहीं है। सुनिए, आप सुनिए, बात को आगे ले जाएं। आपने कहा आपके चैनल में मेरे ऊपर में हमला हुआ। अरे आप तो शुरू से ही नाराज हो रहे थे, हमने आपका नाम लिया, आपका असली नाम लिया, आप उसी बात पे बिगड़ गए थे। मुझे बोलने दें, आपकी आवाज तेज है, मेरे तो गले में प्रॉब्लम है, मुझे बोला नहीं जा रहा। बोलिए। आपने कहा आपके चैनल में मेरे ऊपर में हमला हुआ, एक बार भी आपने दर्शकों के सामने इसके लिए कोई खेद प्रकट नहीं किया। नंबर वन, सामने खेद प्रकट किया था कि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सुनिए, दूसरी बात, जब वो मुझे जूता दिखा रही थी, ना तो आपने रोका, ना अजय जी ने रोका, ना आपके किसी और जब आप उन्हें गालियां दे रहे थे तब हम आपसे बार-बार कह रहे थे आप एक महिला के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप रुक रहे थे, आप रुक रहे थे, आप रुक रहे थे। मैं उस शो को एक बार गुजारिश करता हूं, मैं बार-बार कह रही थी एक बार फिर उस क्लिप को दिखाया जाए, एक महिला के बारे में ऐसे बोलने एक बार फिर उस क्लिप को देखते हैं और आइए देखते हैं कि स्वामी ओम बाबा अभी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि तस्वीर जितनी बार बीप लगी है वो आपकी गाली है, और अगर हम चाहें तो आपको अलग से सुनवा भी सकते हैं। अजय जी हम सब कुछ करेंगे, फिर तस्वीरें देख लेते हैं। हम जूता देखने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर, गाली देने के लिए आए थे। आप पहले गाली मुझे उम्मीद है स्वामी ओम बाबा, स्वामी ओम बाबा, मुझे उम्मीद है आप इसको देख रहे होंगे। देखिए आपको ले जाते हुए अलग और दूसरी, ये देखिए, आपको लिखा नहीं है कि नहीं आपने हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं, ये तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं कंप्लेंट। अब जरा जैन साहब आप देखिएगा जरा अपनी तस्वीर जरा ध्यान से, जो अभी इतनी जोर से आप गरज रहे थे। देखिए आपको हमारे आदमी पकड़कर अलग ले जा रहे हैं कि भाई आप किसी से न उलझे, आप बड़े उत्तेजित हैं। तो मैंने ये नहीं लिखा है कि आप लोगों ने, ठीक है, जाहिर सी बात है। स्वामी ओम बाबा, मेरा ये लिखा ही नहीं है। स्वामी ओम बाबा, मेरा सिर्फ आपसे एक निवेदन है। एक न्यूज चैनल अपने परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजित कर रहा है और जिन लोगों को हमने बतौर गेस्ट बुलाया था, मेहमान के तौर पर, वो हमारे बुलावे पर आए थे मारने के लिए, हत्या करने के लिए, हमारी हत्या करने के लिए। अगर मैंने आपसे सवाल पूछा, आपका नाम स्वामी ओम बाबा है, इकट्ठे हम दोनों एक ही हैं, आप भी तीनों इकट्ठे सवाल पूछ रहे हैं। अजय जी आप मेरी प्रार्थना सुनिए। ये जो विराट है, हाँ, इसके लिए 4 बार मैं उठा हूं और 4 बार मैंने कहा है कि इस ढोंगी को यहाँ से आप हटाइए। ढोंगी कौन है ये आप कैसे तय करेंगे? आप ढोंगी पूरी दुनिया के लिए, हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, हमारे पास मैसेज आ रहा है कि ये ढोंगी है, किसने बनाया? यही से शुरू होता है, यही से शुरू होता है आपके चैनल का साजिश। सरिता जी उस ढोंगी को डिफेंड कर रही हैं। बिल्कुल, मैं भी करूंगा। क्या साजिश है इसमें? हनुमान चालीसा तक नहीं आती, वेदों का ज्ञान नहीं, और ये सन्यासी है, ये गालियां दें, ओम किसी के साथ अपशब्द कहें, ओम महिलाओं को गले लगाएं जबरन, वो सन्यासी का आचरण है, लेकिन दूसरे नहीं। हमारे पास फोन, ओम जी एक बात सुन लीजिए, हमारे पास फोन आ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि ये ढोंगी है और ये हिंदू धर्म का प्रवक्ता किसने बनाया? ऐसा है, आप तय करेंगे क्या कि कौन ढोंगी है कौन नहीं है? नहीं, आप ही तय करेंगे, गांठ बांध के बैठे हैं। एक मिनट अजय जी, उस आदमी के लिए मैं 4 बार उठा, आपके कैमरे में है जी, 4 बार मैंने ये कहा कि इस ढोंगे को यहाँ से हटाइए वरना मैं नहीं बैठूंगा। उसके बावजूद मुझे इन्होंने रोका, आपने भी, चलिए आपने, मैं बैठा, आपने उस ढोंगे को नहीं निकाला, इसीलिए क्योंकि स्वामी ओम बाबा, इसीलिए स्वामी ओम बाबा, अगर आपके कहने की वजह से ही, आपके कहने की वजह से ही विराट जी को हम लोगों ने आग्रह किया कि वो न रहे इस चर्चा में, और इस चर्चा के सुनिए हमला के बाद सुनिए, और उसके बाद आपके ऊपर हमला हुआ। अगर ये जानलेवा होता तो आप यहाँ बैठे नहीं बात कर रहे होते। और सबसे पहले आपको ये भी बता दें, हम यहाँ पर वीडियो क्लिप्स और दिखा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आपके बारे में बाकी लोग किस तरह की बातें करते हैं। आइए जरा पहले ये देखते हैं, बाकी लोगों की बात सुन लीजिए। महिला पे हाथ उठाना क्या होता है मैं सिखाती हूँ।
इसके टांगे तोड़ के इसके हाथ में ना दे दी, इसकी जबान न काट डाली। सॉरी, मैं भी गालियां दे रही हूँ इसीलिए, मुझे अच्छा नहीं लगता ये गालियां देना। मुझे करना आता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। इसको मैं ऊपर से नीचे तक चीर डालती। मिसाइल को रोक लेते हैं कहीं दूसरे देश में गिरने से पहले। ये खुद एक मिसाइल है, खुद ही एक झूठ है, खुद ही एक गोबर है। इसको ऊपर से अगर मेरे पे विषा फेंका होता तो मैं बिग बॉस के रूल नहीं मानती। इसको ऊपर से नीचे तक, इसका तो पहले तो जो लंबे बाल है इसका झूड़ा पकड़ के इसकी मुंडी तोड़ देती, इसको ऊपर से नीचे चीर डालती, मैं अंगार लगा देती इसको। बाबा को एक सख्त इलाज की ज़रूरत है, उसको अस्पताल में उसको करंट देने चाहिए ऐसी ऐसी जगहों पे कि वो याद रखे। और तो क्योंकि उसको मुझे लगता है अपनी याददाश्त भी भूल गया वो कि वो है क्या एक्चुअली, पाखंडी है, ढोंगी है, क्या है वो। तो ये उसके साथ करने की ज़रूरत है, बजाय कि उसको उसके बारे में मीडिया भी बिग बॉस के बारे में उससे ज़्यादा बात ना करे। उसको डायरेक्ट अगर मीडिया वालों को भी वो मिलता है तो उसको पकड़ कर पागल खाने में मसाला मिलता है उनको भर्ती कराएं और उनको एक्चुअली साथ साथ करंट के साथ साथ डंडों की भी जरूरत है। स्वामी ओम बाबा, लोग आपके बारे में इस तरह की बातें क्यों? एक मिनट, ये लोग नहीं हैं। क्या है? एक मिनट बोलने दीजिए ना जी। ये लोग नहीं हैं। हाँ। ये मैं आप लोग अभी लड़ना मत, इनका जीवन कितना गंदा है और कैसे ये इस जगह पे आई हैं ये दुनिया जानती है। मुझे कमेंट करने देश की हर महिला के बारे में आप ऐसे, मैं हर महिला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन दोनों औरतों के बारे में कह रहा हूँ। मैं चूंकि फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी हूँ, मेरी कास्टिंग एजेंसी है, मैं लोगों को काम दिलवाता हूँ और इन औरतों को कैसे काम मिलता है मेरे से ज़्यादा बेहतर नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। आप सिर्फ रिपोर्टिंग करती हैं, अंदर की बातें हम ही जानते हैं। अंदर की सारी दुनिया जानती है, मुझे कमेंट करने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया जानती है कि यहाँ पर सारी दुनिया जानती है भाई, सारी दुनिया जानती है कि इनको किस किस स्टेज से गुजरना पड़ता है। ये ऐसे नहीं यहाँ से सड़क से आकर इस जगह पे पहुँच जाती हैं। भद्र महिलाओं के बारे में, ये भद्र महिलाएं नहीं है। कौन सी महिला भद्र महिलाएं? ये सुर्ख नखाए हैं। किसने कहा? ये आपके कहने से हम मान लेंगे क्या? मेरी कौन सी सारी दुनिया? सुनिए अजय जी, राखी सावंत एक सम्मानित नागरिक है हिंदुस्तान वो ऐसे ही सम्मानित नागरिक किस तरह से बनी है वो सारी दुनिया जानती है। सुनिए, मेरी कास्टिंग एजेंसी है, इन औरतों को मैं काम दिलवाता हूँ। एक मिनट, तो आप भी तो गलत काम करते हैं। सुनिए, इस तरह की जब औरतें आती हैं तो मैं अपने यहाँ से कहता हूँ आपको दोबारा से नहीं दिखाना। एक मिनट, मुझे लगता है कि आप महिलाओं का चरित्र, सम्मानित महिला कौन सी? सम्मानित महिला है माता सीता, सम्मानित महिला है माता लक्ष्मी। आज तक क्या जो देवियां हैं भगवान है वो सम्मानित है, बाकी महिलाएं देखिए, बाकी महिलाओं में सुनिए, कभी तो सारी महिलाएं आपकी बेटियां हो जाती हैं, छोटी उम्र की। पिनाज बोलने दीजिए। बाकी महिलाएं जो सच चरित्र है सीता जी की चरित्र आप तय करेंगे, चरित्र महिलाओं का आप तय करेंगे। मैं करूंगा, यस, हम देते हैं सर्टिफिकेट। मेरे हिसाब से आपको मैं सर्टिफिकेट आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। अगर आप बांट सकते हैं तो मैं नहीं बांट सकती। भाई मेरे पास में सर्टिफिकेट देने का कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि महिलाओं का सर्टिफिकेट ओम बाबा देंगे। मुझे वो सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, मुझे वो सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। सुनिए, आप हमारे कार्यालय में अच्छा, आपको देश के कानून ने ये अधिकार, देश के कानून ने, कोर्ट ने अधिकार दिया ओम बाबा को कि महिलाओं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटेंगे। भाई हमारे यहाँ शादियां कराई जाती है। शादी नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात हो रही है। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार आपको किसने दिया? सर्टिफिकेट मैं उसी की शादी करवाता हूँ। अरे शादी की बात छोड़िए, आपको किसने अधिकार दिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का? आप शादी कौन होते हैं आप? कौन होते हैं आप? कौन है आप? बताइए। आप बोलते रहिए, आप मुझे बोलने देंगे। स्वामी ओम जी, अजय जी, हमारे पास में कोर्ट का ऑर्डर। स्वामी ओम जी, स्वामी ओम जी, उनको भद्र महिलाएं बोल रहे हैं आप। स्वामी ओम जी, ये जूता दिखाने वाले भद्र महिलाएं होंगी। स्वामी ओम जी, मैं एक सेकंड, मैं बस एक सवाल और एक चीज, अरे मेरी सवाल अजय जी सिर्फ एक चीज, एक सेकंड बोलिए। ये दो पैसा लेकर के बोलने वाली CIA एजेंट यदि मेरे खिलाफ कोई लफ्ज बोल देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट सरिता जी, आज 40 करोड़ लोग मेरे लिए इस देश को नहीं पूरे विश्व को रामराज बनाने की कोशिश में लगे हैं।